हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है। जूनियर इंजीनियर की आईओसीएल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्रेशर्स बच्चों के लिए जेई लेवल की शानदार वैकेंसी और परमानेंट जॉब रहने वाली है। वैकेंसी भी अच्छी खासी रखी गई है और जो खास तौर से फ्रेशर्स इंजीनियर है, युवा इंजीनियर है, ठीक है, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। और ऑल ओवर इंडिया में लगभग एग्जाम सेंटर भी रखे गए। परमानेंट आपके लिए सरकारी नौकरी है। पदों की संख्या के बारे में, योग्यता के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और इनका जो सिलेबस है उसके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। सैलरी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है और सैलरी से भी ज़्यादा रहने की जो ग्रीनरी फैसिलिटी है, अलाउंसेस वगैरह है, सब आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन वगैरह होती है, अपडेट होती है, वो हम टेलीग्राम में डालते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको आप जरूर ज्वाइन कर ले। ये पीडीएफ भी वहाँ पे मैं डाल दूंगा। लेटेस्ट यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। देखिए, सीबीटी एग्जाम के थ्रू ये अपना भर्ती है, ये कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। 2025 की ये वैकेंसी है और लगभग हर 1-2 साल के बाद में इनकी तरफ से इस प्रकार की युवा इंजीनियरों की भर्ती है वो की जाती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में। देखो, वैकेंसी अच्छी खासी में बोलूँगा। केमिकल जो डिसिप्लिन है, ब्रांच है, इसके लिए टोटल मिलाकर के 269 वैकेंसी है। बहुत बड़ा अवसर है उन बच्चों के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, आपके लिए भी बहुत शानदार अवसर है। भी जो बच्चे फ्रेशर्स है, अभी अभी डिप्लोमा करके पास आउट हुए या फिर जिनको लंबा टाइम नहीं है, उन बच्चों के लिए शानदार अवसर है। क्योंकि वो बच्चे आपकी इसके कंपटीशन में नहीं, जो 5-7 सालों से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एज का जो क्राइटेरिया वो कुछ इस हिसाब से रखा गया। तो फ्रेशर्स बच्चे अप्लाई करें और इसमें अभी से ट्राई करना स्टार्ट करें। हर 1-2 साल के बाद में भर्ती निकालते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें टोटल 17 वैकेंसी है। मैकेनिकल में बहुत कम सरकारी वैकेंसी आती है, 45 वैकेंसी। टोटल मिलाकर के 381 वैकेंसी जेई की। जबरदस्त मैं मानूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इन वैकेंसीज के बारे में अलग से भी यहाँ पे रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। चलिए 1 मिनट है, चलिए आ जाइए ना। बीच में ये कॉल वाले थोड़े से डिस्टर्ब कर देते हैं, आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद में आगे जो इंपॉर्टेंट चीज दी गई, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नोटिफिकेशन है वो पहले जारी कर दिया गया था। अभी जो वैकेंसी है उसको रिलीज किया गया, वैकेंसी अभी बताई गई है और फॉर्म भरने की डेट अब भी आपके पास में, सिलेबस वगैरह अभी लेटेस्ट में जारी हुए हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। डिपार्टमेंट बड़ा प्यारा है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भाई आपकी लाइफ बन जाएगी। देखो, सैलरी के बारे में बात करें, 30,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी मिलने वाली है। पीएसयू कंपनी में बेसिक परसेंट का 35% होता है, वो प्रैक्स के नाम पे अलग से अलाउंस मिलता है। उसके बाद में आपका आचार्य हो गया, ठीक है, और आपका हाउस रेंट हो गया। अदर जो समय पे इनकी तरफ से, है ना, प्रोडक्शन अलाउंस वगैरह बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको 70 की सैलरी पर मंथ मेंशन कर रखी है, कम से कम उतना आपको मंथली मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद में जैसे इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजें भी इनकी तरफ से है वो जारी की गई है। ठीक है, आ जाओ उसके बाद में पर बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी युवा फ्रेशर्स इंजीनियर उनके लिए बड़ा अवसर है। जो जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, अधिकतम आयु सीमा उन बच्चों के लिए रखी गई है 26 वर्ष। बाकी SC ST वाले बच्चों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की छूट भी मिल जाएगी। तो एज लिमिट बहुत ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। जैसे कि 1 जुलाई 1999 के या इसके बाद में जन्म है, वो बच्चे ईडब्ल्यूएस जनरल वाले अप्लाई करेंगे। OBC की 1 जुलाई 1996 दी गई है। SC और ST के लिए 1 जुलाई 1994 में वो डेट दी गई। ठीक है, दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दे करके वो चीजें वहां पे इनकी तरफ से मेंशन की गई। अब देखो, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज होने की डेट का विस्तृत तौर से ध्यान रखिएगा, 28 तारीख तक है ना। 28 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फॉर्म ऑलरेडी है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो गए। आज इनकी तरफ से वैकेंसी बताई गई है ना। वैकेंसी जो बताते हैं उसके बाद में मोस्टली बच्चे वो अप्लाई करते हैं। आपका सीबीटी जो एग्जाम हो 31 अक्टूबर की डेट इन्होंने दे रखी, हालांकि वैकेंसी बाद में इन्होंने बताई है, तो हो सकता है थोड़ा सा और डिले कर दे। अदरवाइज 31 अक्टूबर आप इसको मान के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह ये सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है ना, उनके अकॉर्डिंग आपके रहने वाले हैं। ठीक है, और
अप्लाई करने की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, ठीक है, मेनली आपका सीबीटी एग्जाम है, लेकिन उसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन है और उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू भी है। इसका वेटेज आपका 85 रहने वाला है, 5% इसका रहने वाला है, और इंटरव्यू का आपका वेटेज है वो 10% रहने वाला है। इसकी जिसकी अच्छी तैयारी होगी लगभग चांस बन जाएंगे। और आपका सीबीटी जो एग्जाम है उसमें आपको ब्रांच से संबंधित 50% 50 नंबर के पूछे जाएंगे, और 50% आपके नॉन टेक्निकल के रहेंगे, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इनके आपके पर्सन रहने वाले हैं। पिछली आईओसीएल की जो वैकेंसी आई थी ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे, हमने जो हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, मास्टर कोर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहे थे, अलग अलग बच्चों के बहुत अच्छा हमारे को फीडबैक मिला था, ठीक है। तो कम टाइम में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से हमारे ऐप पे आपको मास्टर नोट्स मिल जाएंगे, कम से कम उनको आप जरूर पढ़ के जाना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले। नीचे आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। बाकी जो भी आप तैयारी करते हो जिस भी ब्रांच से, अगर आपको नोट्स मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास में ज्यादा टाइम है नहीं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है, ये नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। 150 मिनट का टाइम देंगे, बहुत ज्यादा टाइम है, 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 150 मिनट का टाइम, कहीं दिक्कत है नहीं। बाईलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। दिव्यांग बच्चों को प्रति घंटे 20 मिनट का टाइम वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद देखो एग्जाम सेंटर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया के अंदर लगभग आपको हर स्टेट के अंदर 1 या 2 आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करूँ, जयपुर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिया गया, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो इस हिसाब से एग्जाम सेंटर भी दे रखे। 3 आपको प्रायोरिटी से एग्जाम सेंटर है वो चूज करनी होगी, उन्हीं में से आपको एग्जाम सेंटर है वो मिल जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। और उसके बाद देखो वेटेज जो मैंने आपको बताया, सीवीटी का वेटेज 85% है। ग्रुप डिस्कशन यानी कि कई सारे बच्चों को साथ में बिठा के कुछ चीजें पूछेंगे, उनका 5% वेटेज है। पर्सनल इंटरव्यू आपका 10 नंबर का रहने वाला, ठीक है, ये सब आपका रहने वाला है। उसके बाद फोटो का साइज वगैरह आप इसके अंदर अच्छे से देख लीजिएगा। टेलीग्राम में आपके लिए PDF है वो भेजने जा रहा हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्कस में मिल जाएगी, ठीक है। ये सब चीजों की अब आप ये पूछोगे कि सर सिलेबस इनका किस टाइप का रहने वाला है, तो उसके बारे में भी अपन आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर रखा है, वहीं से मैंने इनकी ये सारी चीज़ें और ली है, तो ऑफिशियल चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें, कहीं कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आप रीड कर लो, इसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ तैयारी करनी है, ठीक है। जो बच्चे एलिजिबल है ना, इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। कम तैयारी में भी हो जाता है कई बार, क्योंकि जो एज है वो ज़्यादा नहीं रखी गई इसमें, ठीक है, तो एलिजिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जैसे कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, ठीक है, इनके लिए आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी है, मशीन है, मेजरमेंट है, ठीक है, पावर सिस्टम है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर वगैरह आपकी मेजरमेंट में आ गए, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम वगैरह हो गए, है ना, इल्यूमिनेशन वगैरह है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि वायरिंग वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे सिलेबस के अंदर पूछेंगे। इसी हिसाब से अलग अलग ब्रांच वाले बच्चे इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, साथ साथ फॉर्म भरिएगा, और साथ साथ एग्जाम देने के लिए जाना, और साथ साथ नौकरी लगना, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।